छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वजह से कितना फंस चुकी हूँ। मैंने मामा से तुम्हारे बारे में इतनी बातें करी हैं कि अब मुझे तुम्हें उनसे मिलवाना लाजमी हो गया है, वरना क्या? अमेरिका में जो मामू है, अम्मी उनके बेटे के साथ मेरा रिश्ता करवाना चाहती हैं। लेकिन फिर मैंने उनको तुम्हारी पिक्चर्स दिखाई, तुम्हारे बारे में मैंने उनको बताया और उनको तुम पसंद आए हो। लेकिन अब क्या अनीता? मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। तुम भी प्लीज शेयर करो, तुम कर सकती हो। तुमने कहा था तुमने अपनी ये जबरदस्ती वाली वाइफ को मेरे बारे में सब कुछ बताया हुआ है। हाँ यस, सब कुछ बताया मैंने उसे तुम्हारे बारे में। Then prove it. हेलो समीर, मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। हमारी शादी हमारे पेरेंट्स ने फोर्स से की थी, सच या झूठ? सच है, लेकिन आप इस तरह से ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सवाल मत करो समीर, सिर्फ जवाब दो। मैंने तुम्हें पहले ही दिन से अनीता के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। सच या झूठ? जी बता दिया था, लेकिन और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि मैं अनीता से प्यार करता हूँ और मैं अनीता से शादी करना चाहता हूँ और मैं उसके साथ यूएस चला जाऊंगा और जाने से पहले मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। सच या झूठ? जी ये सारी बातें सच है, लेकिन मैंने भी आपसे कह दिया था कि मैं इस शादी को खत्म नहीं करना चाहती, आपके साथ रहना चाहती हूँ, इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। लेकिन मैं नहीं रहना चाहता, मैं सिर्फ अनीता से प्यार करता हूँ। और खैर, मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल की थी। बाय। अब तुम्हें यकीन आ गया मेरी बातों का? हाँ यकीन आ गया, लेकिन मामा को ये सब नहीं पता चलना चाहिए फराज। वो तुम्हारे बाबा की तरह बहुत रिजिड है, उनको ये सब पता चल गया तो वो हमारी शादी नहीं होने देंगी। ठीक है, फिर नहीं बताते तुम्हारी मामा को। सब कब मिलवा रही हो फिर उनसे? वो तुम्हारे घर आना चाहती हैं, तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहती हैं। क्या हुआ? अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर पे बाबा नहीं होंगे। जब तक सब कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता मैं उन्हें मेरी और तुम्हारी शादी और यूएस जाने के प्लान से दूर रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता उन्हें पता चला दिया। ठीक है, मामा ने एक ही बार आना है तुम्हारे घर, तुम अपने बाबा का वहां ना होने का कोई बहाना बना देना। लेकिन तुम्हारी बाकी फैमिली तो होगी ना? ऑफ कोर्स, बाकी सब तो होंगे, घर पे ही होंगे ऑब्वियसली। चलो मुझे घर ड्रॉप कर दो, बहुत देर हो गई है। अच्छा, वैसे कब आना चाहती है तुम्हारी मामा? आई डोंट नो, प्रॉब्ली इस हफ्ते ही। खाला की तबीयत सीरियस है, जब वो ठीक हो जाएगी आई लेट यू नो।
फराज, मैंने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं करवाई थी कि तुम बीवी को घर में बिठाकर सारा दिन आवारागर्दियां करते फिरो। तो फिर आप क्या चाहते हैं पापा? मुझे क्या करना चाहिए? बैठ। तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा? फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन जब सोचूंगा तो आपको बता दूंगा। कब सोचोगे? शादीशुदा हो गए हो, कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करोगे? मैं कह तो रहा हूँ आपको, जब सोचूंगा तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, फिक्र ना करें। भाई तुम हर वक्त बेजार बेजार से क्यों रहते हो? भाई अपनी बीवी को घुमाने फिराने क्यों नहीं ले जाते? मैं देख रहा हूं तुम उसको बिल्कुल वक्त नहीं देते। बाबा, आप प्लीज मुझसे ये तवक्कुआत मत रखिएगा। फोर्स्ड मैरिजेस ऐसी ही होती है। शादी शादी होती है, उसके आगे पीछे कोई लफ्ज लगाने से उसका मफहूम या मतलब नहीं बदल जाता। तुम्हारी बीवी तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी मां उसके साथ क्या सलूक कर रही है। इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा करूं और तुम्हें मुझसे शिकायत हो, बेहतर यह है कि तुम खुद ये सारे मामला जिम्मेदारी और संजीदगी से संभाल लो। मामा मुझे बताएं मैं क्या करूं? अपनी माँ और अपनी बीवी के बीच में पिंग पोंग बने रहने से तो बेहतर है ना कि मैं घर में ही ना रहूं। और वैसे भी मैंने मामा को बता दिया था कि उसके साथ बेजा ज्यादती ना करे, लेकिन मैं सिर्फ बोल ही सकता हूं ना। उसके बावजूद भी अगर वो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? फराज, इधर मेरी तरफ देखो। क्या तुम्हारा किसी लड़की से कोई चक्कर है? भैया, फराज तुम कब आए? बेटा मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सोए नहीं थे क्या रात में? थके हुए लग रहे हो। चलो आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है, आ जाओ। तो उन्हें शक कैसे हुआ है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की है? क्या कह सकता? मैं कह सकती हूँ, मुझे पता है कौन है वो। कौन? तुम्हारी बीवी, और कौन? वही भर रही है तुम्हारे बाबा के कान। और एक बात तुम्हें बताऊं, जब हम सब सो जाते हैं ना, तब वो जाके तुम्हारे बाबा को पूरे दिन की रिपोर्ट पेश करती है। इस तरह पता चला है उन्हें, इस तरह जो शक हुआ है। और तुम्हें भी इतना सच्चा और खरा इंसान बनने की क्या जरूरत थी? हाँ फराज, अब देखो, पता नहीं क्या बढ़ा चढ़ा के बताया होगा उन्हें। मामा मुझे लगता है अगर बाबा को सब कुछ पता होता तो मुझसे साफ साफ कह देते, साफ बात करते मुझसे। ये उस चालाक औरत ने पूरी बात नहीं बताई होगी ना। आखिर हमारी भी तो गुड बुक्स में रहना है उसने, लेकिन बताया जरूर है। जिस तरह तुम्हारे बाबा सुबह से एक एक से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि उन्हें पता है बात का। मिडिल क्लास। कल मेरे साथ उस अमरीकी चुड़ैल के घर चलो और उसके सामने खड़े होकर उससे कहना कि तुम फराज की बीवी हो। बताओ, कर पाओगी ऐसा? है हिम्मत तुम में? इसका कोई फायदा नहीं है। पागल तो नहीं हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दूसरी शादी कर लेगा समीम,
तलाक दे देगा तुम्हें। तुम्हारा बाप तो तुम्हें दोबारा अपने घर में घुसने नहीं देगा, फिर कहाँ जाओगी? जो भी हो, मुझे कुछ नहीं करना। हम फराज अनीता से मोहब्बत करते हैं, उसके पास अमेरिका जाना चाहते हैं। ठीक है, चले जाएं, कर लें शादी। वैसे भी हमारी शादी नहीं, एक हादसा थी। और मुझे लगता है कि फराज ने मेरी बातें अनीता को सुनाई, इसलिए मैंने कन्फेस किया कि हमारी शादी जबरदस्ती करा दी गई थी और फराज ने मुझे पहले दिन ही बता दिया था कि वो अनीता से मोहब्बत। फराज, आप? हेलो, मैं जो करना है, जितनी साजिशें करनी है तुम करो, जिसको बताना है बता दो, सब बताओ, लेकिन अनीता से शादी तो मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा। तुम्हारी इस मासूम शक्ल पर ना मैं तरस खाऊंगा और ना धोखा। शायद सब ठीक कहते तुम्हारे बारे में, अपनी इस मासूम सूरत के पीछे तुम बहुत रोते हैं क्यों पूछे कोई, देके खुशी लूटे कोई, दिल तोड़ा क्यों बेवजह, बिखरे हैं हम 100 दफा, झूठे सब अफसाने अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? मेरी हर कोशिश के बावजूद राज मुझसे बदसन और बदगुमान होते जा रहे हैं। क्या करूं भला? मैं क्या करूं? बाबा पता नहीं क्यों हर वक्त उसकी हिमायत में बोलते रहते हैं। भाई, इसी से अंदाजा होता है कि वो कितनी चालाक है। उसने तो पहले दिन ही अंदाजा लगा लिया था कि इस घर का सबसे मजबूत सतून कौन सा है। और अब आप देख लें, बाबा को ढाल बनाकर वो किस तरह चाले चल रही है। शी इज सो स्मार्ट। अनीला, तुम ना बिला वजह से बोलती रहती हो। तुम्हें क्या जरूरत है बीच में पढ़ने की? तुम चिल करो, जाओ जाओ जाओ, जाके अपनी वीडियोस बनाओ जो भी करी थी। व्हाटएवर। मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं बाबा को सब साफ साफ बता दूं। मुझे शादी में रहना ही नहीं है। इस शादी क्या, इस मुल्क में ही नहीं रहना मुझे। तुम्हें जो करना है चुपचाप करो, लेकिन अपने बाबा से छुप के। बताने की जरूरत क्या है उन्हें? खामखा उन्हें पता चलेगा तुम्हारे लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। लेकिन अम्मी, फिर मैं क्या करूं? अगले हफ्ते के एंड पे अनीता अपनी अम्मी को यहाँ हमारे घर लाना चाहती है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसको कैसे रोकूं। क्यों? रोकने की क्या जरूरत है? मीम, क्या हो गया? ये क्या बातें करी आप? यहाँ पे घर में बाबा है और उनको पता चल गया तो घर में कयामत आ जाएगी। समीन, वो भी तो है यहाँ। समीन को तो खैर घर भी भेजा जा सकता है, लेकिन तुम्हारे बाबा का क्या किया जाए, ये है असली परेशानी वाली बात। समीन यहाँ से नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाएगी? मैं भेजूंगी उसे। मीम, अभी इस वक्त समीन आपकी बात नहीं मानेगी। आपका अंदाजा गलत है। अगर उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो वही करती जो समीन कर रही है। तुम्हें कहा है ना, तुम समीन की फिक्र छोड़, उसे मैं संभाल लूंगी। असला तुम्हारे बाबा का है। आइडिया, अगले हफ्ते तुम्हारी पुप्पो की बर्थडे है, बाबा को वहां पुप्पो के पास भेज देते। अरे वाह,
जीनियस। डोंट वरी। अगर तुमने कोई खैर की खबर सुनाने के लिए फोन किया तो सब अच्छे हैं, और अगर कोई बुरी खबर सुनाने वाली हो या अपने ससुराल की शिकायतें लगाने वाली हो तो यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ जब भी फोन करना खुशी की खबर सुनाने के लिए करना। बस ऐसे समझो जैसे तुम जंग के महाज पर हो और तुम्हें हर कीमत पे जंग जीतनी होगी। मुझे उसके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं वो किस मुसीबत में है। मैंने तो उसकी बात सुनी ही नहीं। समीन को रास्ते से हटाना आसान था, मगर ये अनीता, ये कहाँ से टपक पड़ी? अगर फराज ने वाकई अनीता से शादी कर ली और अमेरिका चला गया तो मेरा क्या होगा? मैं जो दिन रात फराज को पाने, उसे हासिल करने की ख्वाब देख रही हूँ, क्या वो सब अधूरे रह जाएंगे? अब क्या करूं? समीन को कुर्बानी की बकरी बनने का शौक ही इतना है। अनीता के घर चलती तो सब ठीक हो जाता, मगर वो तो, मैं फराज को ऐसे तो नहीं जाने दे सकती, कभी नहीं। मैं एक नाकारा और बुज़दिल बाप हूं। मेरी बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। वो मेरा दुश्मन था, मुझे जलील करना चाहता था, इसलिए उसने मेरी बेटी को इस्तेमाल किया। तुम्हारी इज्जत का तो जनाजा निकाल दिया तुम्हारी बेटी ने। साइन करो और ले जाओ अपनी इज्जत का जनाजा। लेकिन समीन ने भी तो मेरे दुश्मन को मौका दिया था। काश उसने उन्हें ये मौका ना दिया होता। मुझे माफ कर दे। मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर देना। मुझ में अपने दुश्मन पर पलट कर वार करने की सकत नहीं थी, और अगर मैं ऐसा कर भी लेता तो इस सारी कोशिश में इज्जत किसकी उछलती? मेरी। आए दिन मेरी बेटी का नाम अखबार में छपता रहता, टीवी पर उसकी वही खबर बार बार चलती रहती। या अल्लाह, तू सब जानता है। तू इसे मेरी मजबूरी समझ या मेरी बेबसी। बस अब मुझ में लड़ने की सकत नहीं। मुझे आने वाले वक्त में साबित कदमी से खड़े रहने की तौफीक देना मेरे मालिक, और मेरी बच्ची को उसके घर में शादो आबाद रखना। नहीं था ये जो हुआ है, वक्त के सितम ने जब से छुआ है, जैसे मुझको कोई सजा मिल रही है, मुश्किल से मेरी जान निकल रही है। कहना चाह रही हूँ? आपको याद है जब समीन पैदा हुई थी तो आप किस कदर खुश थे? ऐसा लग रहा था जैसे
दुनिया में वो आप वाहिद इंसान है जिसके घर बेटी पैदा हुई है, और इकरा की दफा भी इतना वालेहाना रवैया नहीं था आपका। बस वो क्यों कर रही हो ये बातें? क्यों याद दिला रही हो? क्या फायदा? हमारी बेटी है ना, उसकी खैर खबर तो लेनी चाहिए ना हमें। खैर की खबर लेने जाऊंगी, वो बंदे में वहां से को बुरी खबर ले आऊंगी, फिर क्या करूं? हाँ, वापस ले आऊंगी उसको इस घर में। मरियम हमारी एक बेटी और है। जमीन के साथ जो होना था सो हो गया, लेकिन इकरा के साथ जो होना है इसका इन्हिसार हमारे इसी फैसले पर। इसलिए अपने दिल को पक्का करो, मैं खुद उसे याद किया करूं ना, मुझे याद दिलाए। इधर तो मुझे, अगर आप मेरी माँ ना होती ना तो सर कप्पे में आपको। अगर तुम ये समझ रही हो ना कि तुम्हारे अब तबलीग पर चले गए, तुम्हें खुली छुट्टी मिल गई, भूल है तुम्हारी। पूछती मेरी मम्मी से, दे वापस। वो मुझे तुम्हारा निगरान बना कर गए, फोन कर करके तुम्हारे बारे में पूछते हैं, लंबी लंबी हिदायतें देते हैं मुझे। क्यों देते हैं भाई? अल्लाह की इबादत करने गए तो वो काम करे ना, ये पीछे क्यों पड़े? मेरी जान पे क्यों अजाब बने? क्यों नहीं छोड़ते मेरा पीछा? और क्या किया ऐसा मैंने? क्या गुनाह कर दिया? घर से भाग गई हूँ क्या मैं? तुम्हारी जुबान कोई ज्यादा नहीं चलने लग गई? तुम करने क्या लगी हो? कहाँ जाती हो इतना बन-ठन के रोज? किससे मिलने जाती हो? मुझे सच से बता दो। यूनिवर्सिटी जाती हूँ भाई, और कहाँ जाऊंगी? पढ़ाई करनी है मैंने, उसके बाद जॉब करनी है। जॉब का नाम तो अपनी जुबान पे लाना भी मत। तुम्हारे अब्बा तुम्हारी भी टांगे तोड़ देंगे और मेरी भी। हाँ तो तोड़ दें, सही है। टांगे टूट जाएंगी ना, माजूर हो जाऊंगी तो बैठ जाऊंगी, लेकिन जब तक मेरी टांगे सलामत रहेंगी ना अम्मा, तब तक मैं इस घर में नहीं बैठ सकती। हरीम हरीम हरीम, तुम क्यों इतनी जिद्दी होती जा रही हो? क्यों इतनी खुदगर्ज हो गई हो? तुम्हें पता है अम्मा, बीवी और बेटी पे कौन मर्द पहरे लगाते हैं? वो मर्द जिनके अपने दिल में चोर होता है, वो मर्द जो अपनी जिंदगी में बेईमानियां कर चुके होते हैं। चुप हो जाओ, एक लफ्ज भी मत निकालना वरना मैं। डर होता है ना उन्हें, डर होता है इस बात का कि कहीं उनके अमाल मकाफात अमल बनके उनके सामने ना आ जाए। हरीम, मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगी, गला दबा दूंगी। दबा दे गला, जब वापस आऊंगी ना दबा दीजिएगा गला। लेकिन जिस तरह की जिंदगी आप लोग मुझे जीने देते हैं ना अम्मा, उस तरह की जिंदगी जीने से तो बेहतर है कि मैं गले में फंदा डाल के खुद को मार लूं, फांसी लगा लूं। तो नहीं माने अब्बू? मानना ना मानना तो बाद में होता हो, तो इस बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहते। और बच्चों से बात करने के बाद आप बहुत उदास होंगी ना? एक बात कहूं अम्मी? कुछ नहीं कहो बेटे। सुन तो ली। नहीं सुनना मुझे। जानती हूँ मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। उसके पास जाके उसे दिल से लगा के दिलासा भी नहीं दे सकती मैं तो। आप चाहें तो ये कर सकती हैं अम्मी। देखिए,
उससे इजाजत लेने की या उन्हें बताने की जरूरत ही क्या है? बल्कि किसी को भी बताने की क्या जरूरत है अम्मी? आप और मैं चलते हैं, बच्चों से मिलकर उन्हें देखकर वापस आ जाएंगे 2 घंटे में। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैके की याद आ रही है। वो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मैके की याद आ रही होगी। आज मेरे पास बैठो। आ जाओ, मैं बुला रही हूँ, आओ। हर लड़की को शादी के बाद मैके की याद आती है। माँ बाप का घर, अपने बहन भाई। मैं तुमसे यही कहने आई थी कि तुम 2-4 दिन के लिए चली जाओ अपने मैके। हाँ, नहीं, वो अभी फराज। मैं कह रही हूँ ना, तुमसे चली जाओ, फराज को मैं बता दूंगी। आपका मतलब है अभी? नहीं नहीं, अभी नहीं, मेरा मतलब 2-4 घंटे बाद चली जाना। बस जाने से पहले घर के काम काज जरा देख लेना, नसरीन को काम समझा देना, वो सब निपटा देना, फिर चली जाओ। अकेली? फराज तो नहीं आ सकेगा, दफ्तर में बिजी है। तुम कहो तो मैं छोड़ के आ सकती हूँ, वरना अकेले जाने में भी कोई मसला तो नहीं है। ड्राइवर से कह देती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। आराम से 2-4 दिन रह के उनके पास आना। ठीक है? ठीक है? ठीक। गुड। मैं जरा इलियास को देख के आऊं, बुला रहे थे। इकरा, मुझे तो डर लग रहा है। डर किस बात का? ये तुम्हारी बात मान के मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ? गलती कैसी अम्मी? आप कोई गलत काम थोड़ी करने जा रही हैं। आप अपनी बेटी से ही मिलने जा रही हैं ना। वैसे भी आपने बताया था कि बच्चों परेशान है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप अपने आप को सोच सोच कर हल्का मत करें ना आप। लेकिन सुने, अगर अब्बू पीछे से घर में आ गए तो उन्हें कौन संभालेगा? वो तो परेशान हो जाएंगे। एक काम करते हैं, आप जाएं, मैं घर में रुक जाती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे घर में तो नहीं छोड़ के जा सकती। अच्छा रुको, हम ऐसा करेंगे, हम उन्हें कह देंगे हम यहाँ बाजार तक चले गए थे। ये ठीक है, चलें फिर, जल्दी चलें। चलो चलें। क्या बात है हलीमा बेगम, आज मेरी आपा कैसे याद आ गई तुम्हें? ख्याल तो मुझे रोज ही आता है। वो ऐसे ही बस कल आपा से फोन पे बात हो रही थी तो मुझे कह रही थी कि तुम तो मेरे भाई पे कब्जा ही करके बैठ गई हो।
मुझसे मिलने ही नहीं आने देती। कहती तो बिल्कुल ठीक है, आपस की बात है। पता था मुझे, आपको मौका चाहिए बस। अब कह रही हूँ ना, कल चले जाएं बस। वो आपा अगर इसी शहर में रह रही होती तो मैं तो आपसे कहती कि आप रोज जाके मिलें, लेकिन इस्लामाबाद जाना, इतनी दूर, लंबा सफर, उसके बाद फिर बंदा 3-4 दिन तो कम से कम रहे। ठीक, जाना चाहिए मुझे आपा के पास, बीमारी से भी उठी है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, ये कल क्यों जाऊं मैं? कल, परसों, किसी और दिन भी जा सकता हूं। ये कल पे एम्फेसिस क्यों है तुम्हारा? मुझे पता था कि आपको याद नहीं होगा। क्या? यही कि आपा की सालगिरह परसों। ओ, सोचे जरा, आप जाएंगे वो कितनी खुश होंगी। वो तो अभी अभी बीमारी से उठी हैं, इतना लंबा सफर तो वो कर नहीं सकेंगे, वरना उन्हीं को बुला लेते। वाकई मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। वैसे आपा की सालगिरह तो हर साल आती है, तुमने आज से पहले कभी मुझे याद नहीं कराया। चले, आ गया ना, अप्रिशिएट करें इस बात को। अगर इंसान में कोई बुराई हो तो उसे नहीं याद रखना चाहिए, कम से कम कुछ अच्छा करें तो उसे माने तो सही। हाँ हाँ भाई, थैंक यू वेरी मच, जरूरी था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, कहीं जा रही हो? बस वही बताने के लिए आ रही थी कि मैं आज अम्मी की तरफ नहीं जा रही हूँ। क्यों? कोई बात नहीं, मतलब अभी नहीं तो फिर कभी चली जाना। मैंने पहले कभी रोका है तुम्हें मैके जाने से जो अब रोकूंगी? रुको जी। बेटा, फराज कहाँ है? वो फराज तो गया हुआ है काम से। आप क्यों फिक्र करते हैं, फराज ही छोड़ के आएगा इसे। ठीक है ठीक बेटा, ऐसा करना, फराज आ जाए ना तो उसको मेरे पास भेजना, उसके बाद जाऊंगा मैं। ठीक है? रुको, तुमसे कुछ काम था मुझे, आओ जरा मेरे साथ। अच्छा, क्या कह रही थे तुम? माँ के घर नहीं जाना, क्यों नहीं जाना भाई? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा मैं कल चली जाऊंगी, और वैसे भी मैं फराज को बताए बगैर जाना नहीं चाह रही। बहुत चालाक हो भाई तुम। इतनी सी बात करने के लिए हम मियाँ बीवी के कमरे में आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी तो कोशिश होती है कि चुन्नी से चुन्नी बात भी हो ना, इलियास साहब के कानों तक पहुंच जाए, ताकि तुम सारी हमदर्दियां समेट लो। ऐसी बात नहीं है, लेकिन सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगी। ऐसे वो मुझे बेटी कहते हैं, और बेटी के बाप के पास जाने के लिए किसी किस्म के तकल्लुफ की जरूरत तो नहीं होती। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, थोड़ा लगाम दो इसे। नीचे ड्राइवर है, उससे को जाके तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ के आए। मैंने आपको बताया है कि मैं कल जाऊंगी। तुमने जो कहा है उसे गोली मारो, जो मैं कह रही हूं वो करो। जाओ अभी।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या तरीका है वैसे? किसी के घर जाने से पहले एक फोन ही कर देता है बंदा। मैं माजरत चाहती हूँ आपसे, बस पता नहीं ऐसे ध्यान नहीं रहा मुझे। आप समीन को बुला दें, हम उससे मिलकर फौरन ही चले जाएंगे वापस। कहाँ से बुला दो? वो घर पे होगी तो बुलाऊंगी ना। क्या मतलब घर पे नहीं है तो कहाँ है फिर? आपके घर गई है। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल